बूलियन व्यंजक व सत्यता सारणी के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट वे डिजिटल परिपथ होते हैं जो निवेशी सिग्नल या निवेशी वोल्टा और निर्गत वोल्टा के बीच एक तर्क संगत संबंध प्रदर्शित करते हैं। और इन लॉजिक गेट्स का जो विश्लेषण है वह बूलियन बीजगणित द्वारा किया जाता है। जॉर्ज बोले द्वारा निर्मित बूलियन बीजगणित द्वारा किया जाता है। इसमें दो चर प्रयुक्त किए जाते हैं, 0 और 1, जो लॉजिक गेट्स में प्रयुक्त किए गए सिग्नलों के निम्न स्तर और उच्च स्तर को प्रदर्शित करते हैं। तो 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं ऑर गेट। पहला लॉजिक गेट है ऑर गेट। 3 मूल लॉजिक गेट हैं जिसको ऑर गेट कहा जाता है। पहला ऑर गेट। ऑर गेट का जो प्रतीक होता है वह इस प्रकार के होता है और प्रत्येक लॉजिक गेट में 1, 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, हो सकते हैं, और निर्गत सिग्नल सदैव एक होता है। प्रत्येक लॉजिक गेट में निर्गत सिग्नल केवल एक ही होता है। तो जो ऑर गेट का जो लॉजिक प्रतीक है वह इस प्रकार से होता है। तो ये ऑर गेट का लॉजिक प्रतीक है। यहाँ पर जो निर्गत है उसको y से लिखते हैं और इनपुट को हम लोग इनपुट सिग्नल्स को a, b या कहीं a, b, c कुछ भी हो सकते हैं। तो मुख्यतः हम लोग 2 इनपुट सिग्नल प्रयुक्त करते हैं यहाँ पर। तो इसको ऑर गेट का लॉजिक प्रतीक कहा जाता है। ये ऑर गेट का लॉजिक प्रतीक। व्यवहार में ऑर गेट को प्राप्त करने के लिए हम लोग 2 संधि डायोडों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग 2 संधि डायोडों के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले बताया था कि लॉजिक गेट हैं उनको हम लोग संधि डायोडों, ट्रांजिस्टर्स आदि से प्राप्त करते हैं। तो ये है यहाँ पर A और B, और यहाँ से हम लोग 5 वोल्ट की बैटरी के से जोड़ देते हैं इसको और इसको अर्थ कर दिया जाता है 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग ये 0 होता है यहाँ पर और ये प्लस का 5 वोल्ट रहता है, +5। ये माइनस हो गया, यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ पर पढ़े। और यहाँ से हम लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं कैपिटल R, इसको भी अर्थ कर देते हैं, कैपिटल R हो गया। और यहाँ से हमें ये Y आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ जो आउटपुट मिलता है वह R के सिरों पर जो वोल्टेज परिवर्तन होता है वही आउटपुट कहलाता है। तो ये है ऑर गेट और ये लॉजिक प्रतीक है और इसको हम लोग 2 संधि डायोडों को इस प्रकार जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग ये प्रतीक हो गया इसका लॉजिक गेट का प्रतीक। अब हम लोग बूलियन व्यंजक पढ़ते हैं इसका ऑर गेट का। बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक ऑर गेट का बूलियन व्यंजक y = a और b, a+b लिखा जाता है लेकिन इसको और पढ़ा जाता है प्लस को। तो ये है बूलियन व्यंजक ऑर गेट का, ये बूलियन व्यंजक कहलाता है। अब इसके बाद हम लोगों का ये सत्यता सारणी आती है, लॉजिक गेट की सत्यता सारणी, ऑर गेट की सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी वह सारणी होती है जो समूह निवेशी और निर्गत सिग्नलों को प्रदर्शित करती है कि किन समूह निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। तो उसे बोलते हैं सत्यता सारणी। तो इसकी सत्यता सारणी हम लोग देखते हैं। सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी में 2 इनपुट दिखाएंगे और एक आउटपुट को दिखाया जाएगा। तो सत्यता सारणी दिखाने के लिए हम लोग एक सारणी बना लेते हैं इस तरह से, A और फिर यहाँ पर B और यहाँ पर Y। इस तरह से सत्यता सारणी हमारी बना लेते हैं इस तरह से। अब जो निवेशी होते हैं उनके कोई केवल 2 ही स्तर होते हैं, 0 या 1, न्यूनतम या अधिकतम। तो इनके स्तरों को हम लोग, अब 0 का मतलब है कि दोनों को अर्थ कर दिया गया है A और B को, तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 0 हो जाएगा। और जब ये 0 0 होते हैं तो ये उत्क्रम अवनत होता है, उनमें कोई धारा नहीं रहती, इसलिए R के सिरों पर वोल्टेज 0 मिलता है और Y हमें जो निर्गत के रूप में प्राप्त होता है वह भी 0 होता है। तो इस तरह से 2 निवेशी 0 0 पर यानी निम्न वोल्टेज पर हमें निम्न वोल्टेज ही मिलता है, निम्न स्तर ही प्राप्त होता है, 0 प्राप्त। अब मान लीजिए A को अगर हम
इस बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें तो इस पर 5 वोल्ट क्रियान्वित हो जाता है और इस कारण धारा बहती, इसलिए आर में भी धारा बहती और हमें वाई पर आर के सिरों पर वोल्टेज प्राप्त होता है, वही हमें निर्गत प्राप्त होता है अर्थात 1 प्राप्त होता है। तो यदि A1 है B0 है तो हमें Y1 प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर A0 है B1 है तो ये संधि डायोड D2 जो होता है वह अवरक्त हो जाता है और इस कारण फिर से आर के सिरों पर वोल्टता मिलती है और हमें Y1 प्राप्त होता है। और अगर दोनों A और B को 5 वोल्ट की बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाए तो भी आर के सिरों पर वोल्टता प्राप्त होती है और इस प्रकार हमें फिर से 1 मिलता है। तो ये है इसकी सततता सारणी। अब यदि हम इस सततता सारणी के द्वारा इसका तरंग रूप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तरंग रूप बनाने के लिए हम लोग A और B और इस तरह से Y ये दिखा सकते हैं हम लोग। A हो गया 0 स्तर को शो कर रहा है, B हो गया और ये Y हो गया। इसका अगर तरंग रूप बनाना है तो A0 B0 तो Y0 तीनों ऐसे चलेंगे और फिर उसके बाद जब A1 है तो A1 हो जाता है यहाँ पर एक O1 ऐसे दिखाएंगे और B0 ही रहेगा, B0 रहेगा तो B को हम लोग यहाँ पर A1 यहाँ तक जाएगा। ये A की 1 की वैल्यू है और B की 0 यहीं तक रहेगी और इस दौरान जो Y है वो 0 रहेगा तो यहाँ तक 0 दिखा। फिर उसके बाद A0 आ जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, ये अचानक घटकर 0 हो जाता है और ये B1 हो जाता है। B को हम लोग यहाँ ले आएंगे, इस चीज में ले आएंगे, ऐसे B को बढ़ा देंगे और इस दौरान हमें Y1 प्राप्त होता है तो Y का भी हम लोग 1 यहाँ पर ले लेंगे तो ये Y का 1 होगा। फिर जब A0 रहता है तो A0 का मतलब है यहाँ तक हुआ, A0 यहाँ तक जाएगा तो इस दौरान A0 हो गया और B1 रहेगा तो B वहां तक, B यहाँ तक ले जाएंगे हम लोग और Y का जो है 1 रहेगा तो 1 हमारा यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से बनेगा। फिर A1 और ये B भी 1 हो जाता है तो A1 हो जाएगा, A1 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 पोर्शन हो गया और B का भी 1 रहेगा क्योंकि 1 पर ये है, ये 0 का था इसका और ये Y का भी 1 प्राप्त होता है इसलिए यहाँ पर हम लोग Y। तो इस तरह से हम लोग ये तो अगर हम लोग T1, T2, T3 और T4 तक की गणना करें तो T1 से लेस पर A0 B0 तो Y0, T1 से T2 के बीच A1 B0 तो Y B0 मिलता है, Y1 मिलता है, सॉरी Y1 मिल जाता है यहाँ पर 0 0 0 और A0 है, A1 हो गया यहाँ पर और B0 है तो Y1 मिलता है यहाँ पर, Y1 मिलेगा यहाँ पर, सॉरी Y1 हो जाता है यहाँ पर Y, ऐसे मिलेगा। Y का इस तरह से बनेगा ग्राफ। तो ये प्राप्त हो जाता है इस तरह। तो ये है OR गेट की सततता सारणी और इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा OR गेट को और समझने के लिए हम लोग यहाँ पर वैद्युत परिपथ भी तैयार कर सकते हैं। OR गेट को समझने के लिए तो वैद्युत परिपथ हम एक सेल लेते हैं और इस सेल के द्वारा 2 स्विच लगाकर, इसमें 2 स्विच पैरेलल लगाकर और इस तरह से एक बल्ब यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं। ये 5 वोल्ट कह लीजिए इसको और ये हो गया आपका, तो यहाँ पर ये A आ गया और ये B हो गया स्विच और ये आ जाएगा Y। तो इस सततता सारणी की व्याख्या हम लोग इस वैद्युत परिपथ के द्वारा कर सकते हैं। जब A0 B0 दोनों स्विच खुले होते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसी तरह से जब A1 होता है अर्थात स्विच A ऑन कर देते हैं तो बल्ब जलने लगेगा, B अब भी खुला रहता है तो A1 हो गया, B0 हो गया, तब भी Y हमें बल्ब जलता मिल जाएगा। इसी तरह से A0 अगर ये स्विच खुला है, B को ऑन कर लीजिए तो भी बल्ब जलेगा, यानी Y हमें मिलेगा, ये मिल जाता है आपका।
इसी तरह से अगर दोनों स्विचों को हम लोग ऑन कर दें, दोनों स्विचों को यहाँ से जोड़ दें, तब भी बल्ब जलेगा और इस प्रकार हमें वाई प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सत्यता सारणी की व्याख्या हम इस वैद्युत परिपथ के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है ये OR गेट के बारे में हो। तो इस तरह से हम लोग OR गेट के बारे में सब कुछ समझ लिए। प्रतीक, लॉजिक प्रतीक हो गया और इसके द्वारा हम लोग D1 D2 को इस तरह से जोड़ के हम लोग व्यवहारिक रूप से OR गेट का निर्माण कर सकते हैं। बुलियन व्यंजक y इक्वल a और b होता है, इसको और पढ़ा जाता है, प्लस नहीं पढ़ते इस तरह से। अब हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड गेट के बारे में।